नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छ प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करने को कहा। विधानसभा में आज नए जिलों और संभागों को निरस्त करने के मुद्दों पर फिर चर्चा होगी। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन। देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। और राज्य में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्वच्छ प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर गांव साफ और स्वच्छ बने और प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में पहले पायदान पर लाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन का बेहतर उपयोग हो। श्री दिलावर ने निर्देश दिए कि जिन जिलों की प्रगति कम है वे जिले विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर धरातल पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियां संपादित कर प्रगति लाएं। पंचायती राज मंत्री ने राजसमंद और बीकानेर जिलों में किए गए नवाचारों की सराहना की। इधर हमारे राजसमंद संवाददाता ने वहां किए गए नवाचारों की जानकारी दी। राजसमंद कलेक्टर बाल मुकुंद अचवा द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कलेक्टर ने सार्वजनिक व पर्यटन स्थानों सहित सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ बनाने के लिए अलग अलग अभियान चलाए, जिसके तहत माई ऑफिस क्लीन ऑफिस अभियान में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी निभाई। अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को राजकीय अवकाश के दिन कार्मिक कार्यालयों की सफाई करते हैं, जिससे जिलों भर के सरकारी कार्यालयों की तस्वीर बदली है। अभियान चलाने के बाद किए गए आकलन में जिला परिषद सर्वाधिक स्वच्छ और सुंदर पाया गया। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। राज्य विधानसभा में आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। इसके साथ ही राजस्व विभाग की विभिन्न अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कई वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा नए बने जिलों और संभागों को निरस्त किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज 2 विपक्षी सदस्य ये मामला उठा सकेंगे। इसके बाद सदन में मंत्री जवाब देंगे। इससे पहले कल विधानसभा में नए बने जिलों और संभागों को निरस्त किए जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने घटनाक्रम का ब्यौरा मीडिया से साझा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बिना किसी तैयारी के नए जिलों की घोषणा कर दी थी, वहीं मौजूदा सरकार ने सोच समझकर इन्हें निरस्त किया है। सरकार इस मुद्दे पर कहीं भी बैकफुट पे नहीं है। सरकार बिल्कुल एक एक चीज का उनका जवाब देने के लिए तैयार है। जो कुछ सरकार ने किया है सोच समझ कर किया है। पहले जो जिलों की घोषणा की थी पूर्ववर्ती सरकार ने, वो बिना सोचे समझे की थी। हमने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है, इसलिए सरकार को कोई अफसोस भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर 1 घंटा 2 घंटा जितना चाहे विपक्ष के साथ बहस करने को तैयार है, एक एक मुद्दे को जवाब देने को तैयार है। कैसे उन्होंने जिला बनाए थे और क्यों सरकार को हटाने पड़े, वो सारी पोल खुल जाएगी। उससे डरते हुए विपक्ष पीछे हट रहा है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में विस्तार करने के लिए 300 सीएनजी चलित एसी मिनी बसों की निविदा प्रक्रिया जारी है। इसकी तकनीकी निविदा आज खोली जाएगी। इसके बाद परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम ई बस सेवा योजना में नई 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए भी केंद्र सरकार के स्तर से निविदा इस साल 2 जनवरी को खोली जा चुकी है।
सबको बीमा अभियान 2047 के तहत कल जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से बीमा रथ को रवाना किया गया। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश मीणा ने बताया कि बीमा रथ का संचालन सबको बीमा अभियान के तहत जयपुर जिले में आमजन के बीच प्रचार प्रसार और जन जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। 6 दिन के इस उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। उदयपुर के हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के 50 रोवर स्काउट्स महाकुंभ प्रयागराज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे प्राथमिक चिकित्सा, यातायात नियंत्रण, घाटों पर भीड़ नियंत्रण, गुमशुदा की तलाश, श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाना, भोजन व्यवस्था और रेस्क्यू बोट के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। नागौर के मानासर में चल रहा राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला परवान पर है। मेले में अब तक 4,000 से ज्यादा पशुओं की आवक हो चुकी है। मेले में पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल ऊंटों की विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बुधवार को ऊंट सजावट व ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों के इशारों पर एक और जहां ऊंटों ने शानदार एवं हैरत अंगेज नृत्य पेश किया, वहीं ऊंट सजावट में पशुपालकों ने ऊंटों पर उस्ता कला के माध्यम से व सजावटी सामान से श्रृंगार कर प्रतियोगिता में भाग लिया। मेले में रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। रात को पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कालबेलिया सहित अन्य लोक कलाकारों ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। शिक्षा विभाग ने इस वर्ष की 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 12 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 5 फरवरी थी। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार वीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 25 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक नियुक्त किया जाएगा। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में राज्य के 19,98,000 से भी अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। भरतपुर में बयाना स्टेट हाईवे पर सेवा कुरवरिया गांव के पास कल रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना कार के ट्रेलर से टकरा जाने से हुई। कार में सवार सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए भरतपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उधर पाली में जवाई नहर के पास सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई। वहीं कल चौमू में एक स्कूल बस के पुलिया से गिर जाने से एक छात्रा की मृत्यु हो गई और 9 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया गया है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इससे सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं। झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। चूरू में आज सुबह से ही शीतलहर चल रही है। इससे सर्दी का एहसास बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छ प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करने को कहा। विधानसभा में आज नए जिलों और संभागों को निरस्त करने के मुद्दों पर फिर चर्चा होगी।
प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन। देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।